ये देखिए, ये है मेरे वाटर एप्पल का प्लांट जो मैंने इस बोरी में लगा रखा था, बट अब ये फट रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया लगाए हुए। तो इसको अब मैं दूसरे पैकेट में लगा रहा हूँ। मैं फिर से बोरी में ही लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे हो सके तो नीचे ज़मीन में लगाऊंगा इसलिए। तो सबसे पहले तो मैं इस पैकेट को फाड़ के और निकाल रहा हूँ। देख सकते हैं काफ़ी आसानी से फट रहा है क्योंकि ये बहुत धूप को नहीं सह सकता है नॉर्मल बोरे ग्रो बैग्स की तरह, क्योंकि ये यूवी ट्रीटेड तो होते नहीं हैं। और मैं इसे इस बड़े बैग में लगा रहा हूँ फिर से। अगर आप भी चाहे अगर बोरी को यूज़ करना तो किसी प्लांट को लगाने के लिए कर सकते हैं। बस उसके दोनों कोनों को अंदर मोड़ ले, वो गोला हो जाएगा ग्रो बैग की तरह। और फिर नीचे भर लेना है हमें इसे बढ़िया मिट्टी से, जो कि मैंने यहाँ पे 50% सॉइल 25% गोबर की खाद और 25% आइसस लिया है। और बड़े बैग्स को भरते समय ध्यान रखें कि आप नीचे से ही अच्छे से दबा दबा के मिट्टी को भरें, नहीं तो गैप्स रह जाते हैं और बाद में बोरों की या फिर ग्रो बैग्स की शेप ख़राब हो जाएगी और प्लांट के रूट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें नीचे से ही लेयर वाइज पूरी अच्छे से दबा दबा कर रखें। और फिर प्लांट को मैंने इसमें रख दिया है। और फिर प्लांट को रखने के बाद क्या ही करना, मिट्टी डालिए ऊपर से और बढ़िया से भर दीजिए। बस फिर वही ध्यान रखना है कि रूट्स के पास थोड़ा सा भी गैप नहीं रहना चाहिए। और अच्छे से मिट्टी डालें और मिट्टी कभी भी अच्छी क्वालिटी की यूज करें। वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए, नहीं तो फिर रूट्स ग्रो अच्छे से नहीं करते तो फिर प्लांट बढ़ते नहीं हैं अच्छे से। इसलिए कभी भी वेल ड्रेन्ड सॉइल लें। अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेन्ड नहीं है तो उसमें आप सैंड मिक्स करके उसे वेल ड्रेन्ड बना सकते हो। बड़े प्लांट्स को लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उसे कहीं भी हटा नहीं सकते, तो जहाँ लगाना है वहीं पर लगा कर और फिर रख दें।